क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, तो ये जो साइड होगी, ये साइड क्या हो जाएगी, ये पैरेलल रहेंगी, यानी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटर में जो मेंशन यहाँ पे किया है, जो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक ना, इसमें ये है। और ये क्या है, एक ट्रेपेजियम भी है, याद रखना, ठीक ना। अब ट्रेपेजियम के साथ साथ क्या है, इसमें डायगोनल होते हैं। डायगोनल कौन कौन से हैं, ABCD में ये साइड हो गई आपकी, ये 4 साइडें हैं, ठीक ना, AB BC और CD और D, ये 4 साइड हो गई, ठीक ना। साइड 4 साइड के साथ साथ यानी 4 साइड है, और इसके साथ साथ क्या है इसमें 2 डायगोनल होते हैं, AC एक डायगोनल है, A से C डायगोनल है, और B से D 2 डायगोनल हुए। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण होते हैं, ठीक ना। तो इतना याद रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होंगे और 2 डायगोनल होंगे, ठीक ना। तो ये हो गया मेंशन यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए वही हम पुराने रूल को ही फॉलो करेंगे और उन्हीं पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। तो वही पहले लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, सिंस क्योंकि द सम ऑफ लेंथ since the sum of length of any two sides is triangle should be greater than the length of third side, ठीक ना। ये हम पहले ही जो मेंशन करते थे रूल, वही फॉलो करके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। तो ये पहले सिंस लिख लेना। इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे। इसमें देखिए 4 ट्राइंगल बने हैं। एक अगर इसमें देखें, एक ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये ट्राइंगल, तीसरा ये ट्राइंगल, ये 4 ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो 4 ट्राइंगलों में से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनानी है, पहले इसमें हम डायगोनल देखेंगे। डायगोनल क्या है, AC है, ये AC डायगोनल है, एक AC डायगोनल है। तो जब AC डायगोनल लेंगे तो एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा, AB और C, ठीक है। एक ट्राइंगल इधर बन जाएगा और एक ट्राइंगल ऊपर बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 ट्राइंगल बनेंगे, तो गौर से देखना। AC डायगोनल एक बार हम सॉल्व करेंगे, तो AC डायगोनल में एक ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ABC, और AC ही डायगोनल लेंगे तो इधर वाले ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ADC। जरूर है कि ADC ही करें, ACD भी कर सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हम 2 ट्राइंगल लिए, एक क्या ले लेंगे, ABC, और एक ट्राइंगल क्या लेंगे, ADC, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल किस डायगोनल में, AC डायगोनल में, ठीक है। AC डायगोनल में 2 ट्राइंगल कौन कौन से, याद रखना। पहला हो जाएगा ABC और एक क्या हो जाएगा, ADC, 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही एक बार क्या करेंगे, BD डायगोनल लेंगे। जब BD डायगोनल लेंगे ये BD डायगोनल, और जब BD डायगोनल लिए तो देखो 2 ट्राइंगल फिर बन गए। उस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, पहले ट्राइंगल का ABD, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, BCD, ये हो गया। तो अब इतना याद रखेंगे ना, AC लेना है 2 बार, और 2 बार, एक AC पे 2 ट्राइंगल, मतलब AC डायगोनल पे 2 ट्राइंगल और BD डायगोनल पे 2 ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। हम ट्राइंगलों के नाम पहले लिखेंगे। तो पहला ट्राइंगल का हमने नाम क्या लिखा, ABC मेंशन कर लिया, ठीक ना, ABC लिया। तो ABC लेंगे तो क्या करना है, 2 साइडों को इक्वल करेंगे। जब दो साइडें इक्वल करेंगे तो तीसरी साइड जो बचेगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन उससे रहेगी, ठीक है। तो ABC में ये AB और C, ये ABC बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक ना। अब दो साइड कौन कौन सी हो गई, देखो एक AB हो गई साइड और एक हो गई BC। अब जब AB प्लस BC किए, देखो यहाँ पे AB प्लस BC, यहाँ पे किए ना AB प्लस, जब BC किए तो बचा क्या, AC बच गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन AC हो गया। इक्वेशन हमारा पहला बन गया। ये पहला ट्राइंगल हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे ट्राइंगल पे देखें तो दूसरा ट्राइंगल क्या ले लिया, ADC, और ADC कौन सा हुआ, ये AC डायगोनल था, तो एक बार इधर वाला ट्राइंगल, एक बार ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल लिए तो ADC बन गया, ADC बना। तो इसमें भी 2 साइड होंगी, कौन कौन सी, AD अब प्लस DC, AD प्लस DC हो गई 2, ठीक ना। तो AD प्लस DC जब लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा मेंशन करेंगे, तो हम फिर से AD और DC को ऐड कर देंगे। जब AD और DC को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखिए AD प्लस DC जब ऐड किए तो बचा क्या, ग्रेटर देन AC बच गया। फिर से 2 साइडें ऐड करोगे तो फिर डायगोनल हमारा बच जाएगा ग्रेटर देन। तो इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। सिमिलरली इसी प्रकार से हम आगे करेंगे। तो अभी क्या AC डायगोनल लिए, देखो अभी हमने AC डायगोनल पे सॉल्व किया 2 बार, देखो AC डायगोनल लेकर के किया। अब क्या करेंगे, BD डायगोनल, ये BD दिख रहा ना 2 बार, तो BD डायगोनल जब किए, ये BD यहाँ पे BD मेंशन करिए, 1 मिनट।
जब बी डी पे देखें तो बी डी डायगोनल, हमने बी डी डायगोनल ड्रॉ किया तो दो ट्राइंगल कौन से बन गए, एक ट्राइंगल बना बी सी डी, और जब बी सी डी बनाएंगे तो बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये जब हमने क्या लिया डी सी बी या बी सी डी, हमने क्या लिया डी सी बी लिया, ये डी सी बी जब ले लिया डी सी बी ये लिया, ठीक। जब ऐसे लिए तो क्या हुआ, डी सी को ऐड कर दिए और किसको, बी सी को। यहाँ पे देखो डी सी प्लस सी बी को जब ऐड किया, सी बी करो या बी सी करो, नाम में कोई इफेक्ट नहीं होता, नाम आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, ठीक ना, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे डी और सी लिखो या सी डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब दोनों साइडें ऐड हो गई तो तीसरी साइड हमारी क्या बची, जब दोनों साइड ऐड हुए ये दोनों को ऐड कर दिए तो बचा क्या हमारा, बी डी, तो बी डी क्या हुआ, ग्रेटर देन होगा। इक्वेशन थर्ड बना लिए। सिमिलरली इसी प्रकार अब एक और ट्राइंगल बचा ए डी बी, ए डी और बी बचा, ठीक है। इसमें भी दो साइड कौन कौन से हो जाएंगे, कोई भी दो साइड हम ले लेते हैं, तो ए बी ले लिया और ए डी ले लिया, ये देखो ए डी ए बी ऐड किया। और जब दोनों को ऐड किए, क्योंकि ये थ्योरम लिखे ना टू साइड, सब आप टू साइड लिखा ना, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन, क्या होती है, बड़ी होती है। दो साइडों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो वो बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से। तो जब ये दोनों साइड हमने ऐड कर दी तो हमारे ये तीसरी साइड क्या बचा, बी डी, तो बी डी से ग्रेटर देन हुआ, तो इक्वेशन हमारे बन गए। जब चारों इक्वेशन आपके बन जाएंगे तो फिर क्या करना है, देखो अब आगे हम इन सभी चारों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सभी इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो इधर साइड है इसको क्या कहेंगे, LHS, और इधर साइड को क्या कहेंगे, RHS। याद रहेगा ना, इधर साइड, इधर जितनी भी वैल्यू है क्या होंगी, लेफ्ट हैंड साइड की, और इधर वाली क्या हो जाएंगी, राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तरफ, और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड तरफ, ठीक है। तो आपस में इनको ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ए बी प्लस बी सी पहले लिखना, ठीक है ना। अभी देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो जब इसको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, ए बी प्लस बी सी, फिर प्लस लगाओगे ए डी प्लस डी सी, फिर प्लस लगाओगे डी सी प्लस सी बी, प्लस लगाओगे ए डी प्लस ए बी, सभी ऐड हो जाएंगी इधर साइड, यानी एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड पे। इसके बाद ग्रेटर देन, इसमें सभी में देखो इधर राइट हैंड साइड पे अगर देख रहे हो, अगर राइट हैंड साइड पे हम ध्यान दें तो सभी में क्या लिखा है, ग्रेटर देन, ये सिंबल लगाना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो आपको फिर से ग्रेटर देन का सिंबल लगा लेना है। इसके बाद जब ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन सी हो गई, ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी या डी बी, जो हमने यहाँ पे लिखा वही मेंशन करना। बी डी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, या रटना नहीं है, फिर कॉन्सेप्ट को समझना है। साइड का नाम ही तो है, डी बी करो या बी डी करो, नाम तो में इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर एक बार डी बी यूज किए हो तो दोबारा भी डी बी करना, ऐसा नहीं कि एक बार बी डी दूसरे बार एडिटिंग। ऐसे ए सी अगर लिखे हो तो ए सी लिखना, सी ए लिखो तो सी ए, ठीक है ना। अब ये तो हुआ, तो चलो इनको सभी को ऐड करते हैं, इक्वेशन को ऐड करें कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस ए डी प्लस ए बी, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, एक सिंबल लगाना ग्रेटर देन, फिर ए सी प्लस प्लस बी डी, ठीक है। चलो तो अब हम इसको ऐड करके दिखाते हैं। ये मैंने लिख भी दिया, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। अब जब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। ये देखो इतना बड़ा इक्वेशन बना हमारा, सभी को ऐड किए। इक्वेशन को आप गौर से देखो, सभी को LHS वाली वैल्यू इधर ऐड कर दिए, फिर RHS वाली वैल्यू उधर ऐड कर दिए ना, ठीक है। देखो ये RHS वाली उधर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद इसमें देखो कॉमन वैल्यू हम चेक करेंगे। कॉमन वैल्यू कैसे, देखो ए बी यहाँ पे है और ए बी यहाँ पे है, तो ए बी और ए बी साथ में कर दिए। इसके बाद बी सी को देख लेते हैं, बी सी यहाँ पे है, और बी सी कहो या सी बी कहो, ये दो साथ में हो गए तो बी सी प्लस बी सी कर दिया साथ में। इसके बाद बचा क्या, डी सी। अब डी सी के लिए देख लेते हैं, ठीक ना, तो डी सी यहाँ पे है, डी सी यहाँ पे है, तो ये क्या हो गई, कॉमन वैल्यू हुई। मतलब ए बी को ए बी के साथ रख दिए प्लस सिंबल लगा करके ब्रैकेट में कि दो हैं, बी सी रख दिए, ए डी रख दिए, और बचा क्या था, डी सी। अभी और बचा था क्या, डी सी बचा था, तो यहाँ रख दिए, सभी को एक साथ रख दिए। फिर क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया है, तो हमने ग्रेटर देन यहाँ पे लगा दिया जब सभी को ऐड करने के बाद, प्लस। फिर इसमें भी राइट हैंड पे भी आपको कॉमन वैल्यू, तो डी बी और डी बी साथ में था, तो डी बी जुड़े तो 2 डी बी हो गए, और ए सी को आपने ऐड किया
अगर AC और AC को ऐड करोगे तो कितने 2AC हो गए थे, देखो ऐड करके रख दिया। देन इतना करने के बाद आपको क्या करना है ऐड तो हो गई वैल्यू, ठीक ना। जब ऐड हो गई तो देखो AB ऐड हुआ तो 2AB, BC ऐड हुआ 2BC, AD ऐड हुआ 2AD और DC ऐड हुआ तो 2DC। और इसमें दोनों में 2 था तो 2 को हमने क्या कर लिया कॉमन लिया। जब 2 बाहर आ गया तो बचा क्या AC और DB। जैसे ही 2 को आपने बाहर किया तो AC और DB ब्रैकेट में आ गया। देन अभी इनमें से सभी में आप कॉमन देखो, सभी में जब सभी में देखोगे सभी में 2 मिल रहा, ये देखो सभी में 2 है ना, सभी में यहाँ पे भी 2AD 2DC। तो इन 2 को हम बाहर कर दिए कॉमन में और इसमें ऑलरेडी कॉमन था और बाकी वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये 2 को कॉमन लिया, सभी में से 2 बाहर कर दिया सभी में से, और इसको एज इट इज़ जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया अगले स्टेप में, ठीक है ना। अब जब इतना किए तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, देखो दोनों तरफ 2 और 2 मिल रहा था, दोनों तरफ क्रॉस हुआ तो बचा क्या AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC। तो मैंने इसको लिख दिया AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD लिख दिया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, DC कर दिया। फिर इधर क्या बचा था AC प्लस DB, तो वो भी लिख दिया AC प्लस DB। यही तो प्रूव करना था इक्वेशन, क्वेश्चन के शुरू में यही बोला था कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो तो प्रूव करके दिखाए कि AB प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस DB, ठीक ना। तो आपको यह थ्योरम सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे जो शुरू में सिंस लिखवा है वो याद रखो आप, ठीक ना। ये याद रखो बार बार, ये याद रखो। प्लस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटर में क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको क्या पता होगी, डायगोनल पता होंगे। डायगोनल क्या होगा, एक डायगोनल का नाम AC रहेगा और दूसरे डायगोनल का नाम क्या रहेगा DB। और दोनों ही डायगोनल पे जब AC आप लोगे तो 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक इधर साइड बन गया, ठीक ना, एक इधर साइड बना और कहा जाए कि एक इधर ABC बन गया और एक DC, कोई भी डायगोनल होगा। और जब आप BD डायगोनल लोगे या DB डायगोनल लोगे तो 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक इधर ट्राइंगल बन गया पूरा, उसका नाम BCD रख सकते हो या DCB, और एक इधर ABD। इसके बाद आपको कॉमन क्या रखना है, जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो कॉमन वैल्यू जो रहेगी आपकी, ठीक ना। तो कॉमन में आपको डायगोनल रखने हैं। कॉमन में क्या रहेगा आपका डायगोनल रहेगा, देखो AC कॉमन और BD और BD। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो है आपका रूल है, इसको अप्लाई कर दो और सभी इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करना अगर डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेम एज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। उसमें भी ये लिखा है अगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल देन यू कैन प्रूव AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 ब्रैकेट AC प्लस BD। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहले हम डायगोनल देखेंगे, डायगोनल देखने के बाद क्वाड्रिलेटरल बना लेना है, और फिर क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद क्या करना है आपको, ये आपके जो रूल है उसको मेंशन करेंगे। मेंशन इट हियर दैट since the sum of the length of any two side of the triangle should be greater than the length of the third side। इतना अप्लाई करने के बाद आपको AC और BD आपके डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के, इनको आपको गौर करना है इस बार, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, देखिए वही हम ट्राइंगल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल पे जब हम आ जाएंगे तो देखिए क्या लिखा है, ट्राइंगल AOB पहले, ठीक है। अब AOB में, ठीक ना, AOB पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेस जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, आपका साइड बेस बनेगी। साइड कैसे, AB इसमें बन गई और DC बन गई बेस, ठीक ना। या AB के साथ BC बना सकते हैं, या AB के साथ AD बना सकते हैं, ये हमारा बेस पॉइंट होगा। तो हम ट्राइंगल 1 बाई 1 लेंगे। इसमें 4 जो ट्राइंगल हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट हम इन ट्राइंगलों को सॉल्व करेंगे। सेंटर पॉइंट कैसे, देखो ये हमारा ओरिजिन है, O बिंदु नाम इसका है, ठीक ना, ओरिजिन है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे AOB, दूसरा बना लेंगे हम BOC, तीसरा बना लेंगे COD, ऐसे क्रम से चलेंगे, ठीक ना। तीसरा क्या बन जाएगा आपका, तीसरा बन, देखो क्रम से चलते हैं, AOB, फिर एक बना लेते हैं BOC, एक आपका बन जाएगा COD, और एक आपका बन जाएगा कहा जाए तो AOD। इस 4 ट्राइंगल बन जाएंगे। अब 4 ट्राइंगल में हर एक ट्राइंगल में आपको बेस क्या रखना है,
इनकी साइड को बेस रखना है। पहले में जैसे आप ध्यान दें तो साइड ए बी हो जाएगी, दूसरे में बी सी हो जाएगी, तीसरे में सी डी हो जाएगी, चौथे में क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी। तो जब बेस आपका कहा जाए साइड हो जाएंगी तो दो एक ये कॉमन साइड हो जाएगी और इसके बाद बची क्या, ओ ए प्लस ओ बी। तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी लेस देन क्या हो जाएगा, ए बी। मतलब ओ ए प्लस ओ, जब हम दो साइडों को ऐड करते हैं तो तीसरी से वो क्या होती है, बड़ी होती है, तो हम वही करेंगे। इस बार सिंबल क्या है, कहा जाए कि हम ऐसे लिखें ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, या फिर इसी को हम इम्प्लाइज करके लिखें, ये साइड बड़ी ही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज लेस देन, यहाँ भी ए बी छोटा है और यहाँ भी छोटा है, बात वही है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है छोटा सॉल्व करना है, ठीक ना। मतलब कहा जाए कि अभी तक अप्लाई हम करते थे, दो साइड पहले लेते थे 1+2, अब फिर ऐसे अप्लाई करते थे, दो साइड पहले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दो साइड, जो साइडें हमको ऐड करना है उसको बाद में रखना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, बस इतना ही चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है, ठीक ना। तो देखो क्वेश्चन को करने के लिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले ट्राइंगल अप्लाई कर लेंगे। तो पहला ट्राइंगल आपका क्या रहेगा, ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी में ए बी जो है अगर छोटा होगा किन दो साइडों को ऐड करने से, ओ ए प्लस ओ बी, इक्वेशन पहला बन गया। फिर दूसरा ट्राइंगल आ जाइए बी सी, बी ओ सी में। तो बी ओ सी में बी सी जो छोटा होगा किससे, ओ सी और ओ बी को ऐड करने पे, ये देखो मैंने दूसरा इक्वेशन बना दिया। फिर यहाँ पे जब आओगे तीसरे ट्राइंगल पे तो सी ओ डी अगर नाम दे दें, ये देखो ट्राइंगल के नाम भी रखते जाना। जब सी ओ डी नाम दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डी इज लेस देन छोटा होगा किससे, ओ सी और ओ डी, जब दो साइडों को ऐड करोगे। और जब ए डी साइड ले लोगे, ए डी साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए डी जो है लेस देन हो किससे, जब ओ ए और ओ डी को ऐड करोगे। बस सिंपल सा। तो इक्वेशन चारों बन गई। अब जब चारों इक्वेशन बनी फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कॉमन वैल्यू को बाहर कर देंगे। देखो फिर से हम वही ऐड किए, ऐड करने के बाद देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही, ठीक ना। देखो चलिए जब हम ऐड किए तो देखो एल एच एस को एल एच एस साइड और आर एच एस को आर एच एस साइड ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ऐड हुआ। ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यहाँ भी वही लिखा था ए बी सी सी डी और डी ए, ये ऐड हुआ। फिर लेस देन का सिंबल तो लेस देन लगा दो, फिर क्रम से इनको ऐड कर दो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सिंबल को हम पहले ऐड करते थे, उसका रीजन क्या था कि दो साइड हम पहले लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन की शुरुआत में ही बोल दिया है कि आपको दो साइड पहले ना लेकर के क्या करना, देखो देखो क्या करना है, बाद में लेना है। देखो लेस देन का यूज कर लेना है, इसीलिए इसमें ए बी बी सी कॉमन क्या बोला था, साइड कॉमन रखना है इसमें। आप देखो क्वेश्चन में तो कॉमन क्या बोल रहा है, साइड को कॉमन रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ए बी बी सी सी डी ए डी क्यों लिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही बोल दिया था। क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, सी डी और ए डी इनको कॉमन रखो। इसलिए सभी क्वेश्चन, जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया तो सभी कॉमन वैल्यू हमने क्या लिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी, इनके बाद जो साइड बचे थे। तो चलो अभी करते हैं इनको ऐड करते हैं। तो जब ऐड किया तो देखो ओ ए, यहाँ से क्रम से इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से देखना, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस ओ ए, ये इक्वेशन पूरा आपका यहाँ से बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन चेक करते जाना है, ठीक ना। चेक क्या करना, ओ ए एक बार यहाँ मिल गया, ओ ए एक बार यहाँ मिल गया, दो हो गया तो यहाँ 2OA लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ओ बी मिल गया, ओ बी मिल गया तो क्या लिख दिया, 2OB लिख दिए। फिर इसके बाद ओ सी और ओ सी मिल गया तो क्या लिख दिया, 2OC लिख दिया। और देन इसके बाद आपको क्या मिल गया, ओ डी और ओ डी मिल गया तो आपने 2OD लिख दिया, ठीक है, ये बन गया। यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लिखे ही रहे। फिर इसमें सभी में देखो कॉमन क्या हो रहा है, 2 सभी में 2 दिया है ना, कोई ऐसी वैल्यू तो बची नहीं जिसमें 2 ना हो, सभी में 2 है। 2OB 2OA 2OB 2OC और 2OD, तो 2 को हम बाहर कर दिए। जैसे ही 2 को आप बाहर किए तो बना क्या, देखो 2 बाहर आ गया, यहाँ दिख रहा ना, 2 बाहर आया तो बचा क्या, AO प्लस OC और DO प्लस OD, AO प्लस OC। अब ये क्यों बना, इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों ऐसा रखा जा रहा, ठीक है। देखो जब आप डायगोनल देखोगे यहाँ पे डायगोनल देखो, इस डायगोनल पे गौर करो। अगर हम AC डायगोनल लेते हैं, A से C डायगोनल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनने वाली है, दो साइडें बनेंगी, OA बनेगा और OC बनेगा। और अगर हम डायगोनल चेंज कर दें, कोई चेंज करेंगे, BD डायगोनल लेंगे तो इसमें साइड क्या बनेगी, OB बनेगी और OD बनेगी। तो क्योंकि हमें डायगोनल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, बट क्या बोला है, ए सी और बी डी लेकर के, लेस देन क्या करना है, ए सी और बी डी। देखो आप क्वेश्चन देखो, ए सी और बी डी बोला है सॉल्व करने को, ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल। तो जब हम ए सी और बी डी पे गौर किए तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ए सी और बी डी पे जब आप ध्यान देते हैं तो ये बी डी है, इस बी डी को ओ काटता है तो उसके नाम क्या हो रहे हैं, ओ डी और ओ बी। वहीं अगर हम यहाँ देखें, ए सी देखें, इस ए सी पे डायगोनल में तो कौन से साइड मिल रहे हैं, ओ ए और ओ सी मिल रहे हैं। बस इसी कारण से हमने जब यहाँ पे कॉमन वैल्यू ली, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो हमने क्या ले ली कॉमन वैल्यू, ओ ए और ओ सी साथ में कर दिया क्योंकि ए सी बनाना है, ए सी साइड से ए सी में, और ओ बी को ओ डी के साथ कर दिया। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो उस डायग्राम में फोकस करना तो आपको वैल्यू दिखेगा, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने मेंशन करके वहाँ बताया था। इसलिए देखो 2OA + OC रख दिया और DO + OB रख दिया। तो जब हम ट्राइंगल ये बनाए थे, पूरा ट्राइंगल बनाए थे और ऐसे करके जब बनाए तो इसमें A B C और D था ना, यहाँ पे O था, मान लेते O। तो यहाँ पे देखो OA + OC, OA और OC इज इक्वल क्या होगा, AC, इसीलिए मैंने क्या लिखा, AC। अगर हम यहाँ पे देखें ये OB और OD देखें, OB + OD इज इक्वल क्या होगा, BD, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, BD। ये डायग्राम मैंने अपने से बनाया, वही जो ऊपर डायग्राम था उसी को देख करके। तो अब OA + OC की वैल्यू AC क्यों आई, क्योंकि जब हम A से C गए थे तो हमको एक बार O से C, O से A मिला और एक बार O से C मिला। तो हम दोनों को इक्वल रखे कि AC तक जाना है लेकिन पहले OA जाना फिर OC, तो OA OC इज इक्वल AC लिख दिया। अगेन हमने मेंशन क्या किया कि DO और OB तक अगर जाना है तो वो लाइन कौन सी होगी, BD होगी, ठीक ना, BD। यहाँ अगर नाम लिख करके आप मेंशन कर लो, ये जब BD आप जाओगे तो पहले OB जाओगे फिर OD जाओगे, ये OB और OD, इसलिए BD। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन कह रहा था वो हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स ज़रूर कर देना कि हाँ हमको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। अदरवाइज जो भी है अगर डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। हेंस इट इज़ प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो प्रूव हो गया। तो मतलब कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 4th और 5th दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया है कि 5th क्वेश्चन में आपका ट्राइंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ पे पॉइंट O करके साइड को प्रूव करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक ना, और लेस देन का मेंशन कर दिया है। अभी तक जो हम दो साइड पहले लेकर के ग्रेटर देन यूज करते थे, वहीं दो साइड को बाद में करेंगे तो लेस देन यूज करेंगे, बस इतने तो है। जैसे एग्जांपल अगर हम अच्छे समझें तो 1 + 2 ग्रेटर देन क्या कर दें, 2, मतलब 2 और 1 क्या हुआ, 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 हुआ। अब इसी को अगर हम उल्टा लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 लिखें, 2 इज लेस देन 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन 3। बात तो वही हुई, 3 बड़ा अभी भी है, इधर खुला रहता है वो बड़ा ही रहता है, 3 तो दोनों तरफ दोनों में ही बड़ा है। कहा जाए कि इसमें भी देखो 3 बड़ा है क्योंकि 3 किस तरफ पे सिंबल है, और इसमें भी 3 बड़ा है, ठीक है ना। तो कहा जाए कॉन्सेप्ट वही है। इसमें क्या है, जब हम दो साइड पहले लेते हैं तो उधर एक साइड को छोटा बता रहे हैं, और इसमें जब हम एक साइड पहले ले रहे हैं तो दो साइड को बड़ा बता रहे हैं, सिंबल बस चेंज कर दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, थोड़ा सिंबल छोटा सा यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।